हिंद। कश्यप भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक जंगल में आग लग रही थी। एक चिड़िया चोंच भर के तालाब से पानी उस आग में जंगल में डाल रही थी। लोग देख रहे थे ये चिड़िया चोंच भर के पानी से और जंगल में जाके पानी डाल के आग बुझाने का प्रयास कर रही है। लोग बाग हंसने लगे, बोले कि ये एक चोंच के पानी से क्या आग बुझ जाएगी जंगल की। चिड़िया बोली, कम से कम मैं उन आप जैसे लोगों में से नहीं हूं कि जो खड़े खड़े जंगल की आग को लगे हुए देखता रहे और जंगल जलते हुए देखता रहे। एक गिलहरी जब रामचंद्र जी का पुल बन रहा था श्रीलंका में जाने के लिए, तो गिलहरी पानी में डुबकी लगाए और रेत में लपेट के और रेत लेके उस पुल पे बिछा रही थी। वहां नल नील अंगद बोले, गिलहरी तू ये क्या कर रही है। गिलहरी बोली, कम से कम आने वाला जो इतिहास होगा वो ये नहीं कहेगा कि जब भगवान राम का पुल बन रहा था तो ये गिलहरी खड़ी खड़ी देख रही थी। इतिहास में नाम लिखा जाएगा। कश्यप भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। मैं सुभाष चंद्र कश्यप हूं। सुभाष सावरकर नहीं हूं कि मैं किसी से माफी मांगू। मैं सुभाष चंद्र कश्यप हूं और मैं नहीं देख सकता कि कश्यप समाज जब लुट रहा था 2019 में, 2020 में और 2014 से 2020 तक भाजपा सरकार में जब मैंने होश संभाला, तब से जब से देख रहा हूं और ये भारतीय जनता पार्टी कश्यप समाज को लूट रही है। और लूटने का सबसे पहला साल मंडल कमीशन 1993 8 सितंबर को मंडल कमीशन लागू हुआ और भाजपा ने इसका मंडल कमीशन का विरोध किया था, क्योंकि इसमें कश्यप समाज को 27% पिछड़ी जाति में आरक्षण लाभ दे दिया गया था और जिसके कारण बागपत के 245 गांव में 62 प्रधान लगभग कश्यप समाज के बने थे। लेकिन इसी भाजपा ने, जैसी भाजपा की उत्तर प्रदेश में सरकार आई मार्च 2000 में, 20 साल पहले, इसी भारतीय जनता पार्टी की रामप्रकाश गुप्त सरकार ने जाट समाज को, दबंग सक्षम जाति को पिछड़ी जाति 27% आरक्षण में शामिल कर दिया, जिसके कारण जो 62 प्रधान कश्यप समाज के बने थे वो सिर्फ 2 प्रधान पे रह गए और आज वर्तमान में तो सिर्फ एक ही है। मैं सुभाष चंद्र कश्यप, मैं इतिहास में अपने आप को दोगला गद्दार कश्यप समाज का नहीं कहलाना चाहता कि जब कश्यप समाज लूट रहा था बाकी कश्यप समाज के लोग, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग और इस समाज को लूटता हुआ देख रहे थे। लेकिन कभी भी इस समाज के लोगों, कश्यप भाइयों, आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई। सामूहिक लड़ाई है और ये कश्यप समाज की लड़ाई है। अकेला लड़ाई लड़के कुछ नहीं हो सकता, सबको लड़ना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने तो लड़ाई ऐसी छेड़ दी है कि सबका साथ और भाजपा का विकास, आरएसएस का विश्वास जीत कर रखा हुआ है। लेकिन कश्यप भाइयों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं सुभाष चंद्र कश्यप इतिहास में अपना नाम गंदा नहीं कराना चाहता कि जब कश्यप समाज की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो सुभाष चंद्र कश्यप भी चूड़ी पैर के बैठा हुआ था। कश्यप भाइयों, चूड़ी पैर के बैठना तुम बैठो, लेकिन मैं कश्यप समाज की लड़ाई लड़ने खातर आगे बढ़ता रहूंगा। अकेला ही सही। कहते हैं कि यह मत कहो कि जग में कर सकता क्या अकेला, लाखों में काम करता एक सूरमा अकेला। आकाश में करोड़ों तारे हैं टिमटिमाते, पर जग प्रकाश करता एक सूरज अकेला। दोस्तों, जिंदगी में इतिहास तो लिखे हैं, महापुरुषों ने इतिहास लिखे हैं, बड़े बड़े उन क्रांतिकारियों ने, लेकिन जो डरपोक निकम्मे होते हैं उन्होंने इतिहास नहीं लिखा। उन्होंने सिर्फ अपनी जान बचाई है और वो बिना लड़ाई के मरे हैं। भाजपा आरएसएस ने लड़ाई देश में ऐसी छेड़ दी है कि लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तुम ना चाहो तब भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सीएए, एनआरसी, एनपीआर ये देश के मुसलमानों के लिए नहीं है, ये देश के उन लोगों के लिए है जो भाजपा सरकार पे, आरएसएस पे उंगली उठाएंगे। ये उन लोगों के लिए है जो अपने हक की बात करेंगे, जो सत्ता में देश को चलाने की बात करेंगे, देश को संभालने की बात करेंगे। ये भाजपा वाले एनपीआर, एनआरसी, सीएए उस पे लागू करेंगे। ये मुसलमानों के लिए नहीं है, ये सब के लिए खतरनाक है। जो भाजपा का दलाल होगा, आरएसएस का पिछलंगू होगा, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी मेरे जैसे लोगों को भी यहां से उठा के फेंक दिया जाएगा, देश से बाहर फेंक दिया जाएगा या डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा। मैं नहीं कहता कि यह बात सच है या झूठ है, लेकिन सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे अगर सब लोग कह रहे हैं, देश के जाने माने वकील, सुप्रीम कोर्ट के वकील
आदरणीय भानु प्रताप जी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बात सच्ची है और ये झूठ नहीं हो सकती। इसलिए गरीब भाइयों के सब समाज के लोगों, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। आप लोग जागिए और इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकिए। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी को देश के लोगों ने उखाड़ के फेंक दिया था, अंग्रेजों को बाहर भगा दिया, उसी तरीके से भाजपा को उखाड़ के फेंक दीजिए और आरएसएस को देश से निकाल के फेंक दीजिए। क्योंकि ब्राह्मण महासभा 1918 में बनी और 1921 या 20 में हिंदू महासभा बनी और 1925 में आरएसएस बनी, फिर जनसंघ बना। उससे पहले महात्मा गांधी की हत्या की गई, उसका सबूत मिटाया गया, देश तोड़ा गया और आज सत्ता यहूदी ब्राह्मणों के हाथ में। देश के ब्राह्मण कभी भी गद्दार नहीं है। देश के ब्राह्मणों का डीएनए, देश का डीएनए एक है, हम सब का डीएनए एक है। लेकिन जो यहूदी ब्राह्मण है, जो बाहर से आए हुए ब्राह्मण है, जो पीठ पीछे जो देश की सरकार चला रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे, मैं उनका विरोधी हूं। मैं ब्राह्मणों का किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं सिर्फ उनका विरोधी हूं जो यहूदी के डीएनए से मेल खाते हैं और इन्होंने देश को गलत में लाके खड़ा कर दिया। देशवासियों, जागो जागो जागो। खासतौर से मैं सब समाज के लोगों को कहता हूं कि आप लोगों ने कभी लड़ाई अपने बच्चों के लिए, समाज के लिए नहीं लड़ी। आपको लड़नी पड़ेगी। आपको लड़ाई में झोंका गया है, झोंक दिया गया है। आप सामूहिक लड़ाई में हिस्सा लो, नहीं तो मरने के लिए मेरे जैसे तैयार हो जाओ, क्योंकि ये लोग मारेंगे जरूर, ये भाजपा वाले मारेंगे जरूर। अभी आज से 1925 की बात बताता था, ये सिर्फ 5 हिंदुओं के संगठन की बात करते थे। जनसंघ आ गई तो जनसंघ के माध्यम से पार्टी की बात करने लगे, फिर भाजपा खड़ी करी तो भाजपा को जोड़ने की बात करने लगे, और जब भाजपा सत्ता में आई तो सारे के सारे संघी भाजपा ही बन गए। कहने लगे संघ का स्वयंसेवक भी तद राजनीति में आ सकता है, जबकि पहले क्या कहते थे कि संघ का स्वयंसेवक किसी भी राजनीतिक पार्टी में जा सकता था, किसी जा सकता है। तो दोस्तों, कथनी और करनी में मुझे अंतर लग रहा है इन लोगों की। इसलिए जागिए दोस्तों, जागिए, इन लोगों से बचिए। जय हिंद, जय भारत, जय केशव समाज, भारत माता की जय।